जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से मस्ट वेलकम है एक नए शानदार से सेशन में। एक लंबे समय के गैप के बाद आप सबके समक्ष फिर से हाजिर हो चुके हैं और आप सबके लिए कंप्लीट मैथ का सेशन लेकर आ गए हैं। साथियों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी आपके सर पे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के आप फॉर्म फिलअप के होंगे, तैयारी भी आपने स्टार्ट कर ही दिया होगा। कुछ एग्जाम तो काफ़ी करीब है, कुछ एग्जाम आने ही वाले हैं। तो तमाम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आप सबके लिए हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज आपको हम बात करने वाले हैं कि जो मैथ्स में नंबर सिस्टम होता है। कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम से। जिस भी एग्जाम में आपका मैथ्स का सेक्शन है, वो चाहे आपका बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, अप्रॉक्स सभी एग्जाम्स में मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि हर एक एग्जाम के लिए मैथ्स आपको अलग पढ़ना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम, जो भी आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उसमें मैथ्स का जो सिलेबस है लगभग आपको सेम होता है। अंतर क्या होता है? तो क्वेश्चन के लेवल का, क्वेश्चन का लेवल किसी एग्जाम में थोड़ा सा टफ होता है, किसी में मॉडरेट लेवल का होता है, किसी में इजी होता है। तो आपको क्वेश्चन के लेवल को मेंटेन करना होता है। एग्जाम टू एग्जाम वो वैरी करता है। पढ़ना सब चीज सेम ही होता है। अप्रॉक्स सभी एग्जाम के लिए लगभग आपको मैथ में चैप्टर तो सेम ही पढ़ने हैं, बस क्वेश्चन का लेवल का अंतर होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी पार्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ में वो चैप्टर नहीं पूछे जाते हैं, ये भी होता है। बट अर्थमेटिक की अगर हम बात करें और नंबर सिस्टम की बात करें, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो अप्रॉक्स सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। कंप्लीट पढ़ाई करेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू इस सेशन को जारी रखेंगे। आज के शानदार सेशन में आप सबका मोस्ट वेलकम है। नंबर सिस्टम की हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैसे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, बट इसमें हम लोग आज के शानदार सेशन में पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हिंदी में अगर आप देखें तो इसको आप इकाई अंक बोलते हैं, इकाई अंक, या इसको कई बार मात्रक अंक भी आप कहते हैं। मात्रक अंक इसे कहा जाता है। इसको एकल अंक भी कहा जाता है, एकल अंक, और इसे अंतिम अंक भी बोला जाता है। तो इसके हिंदी में कई सारे नाम है, कई नाम है, बट इंग्लिश में बस यूनिट डिजिट ही आप इसको बोलते हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट है। लगभग हर एक एग्जाम में आपसे यहां से प्रश्न तो पूछा ही जाता है, ठीक ना? तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। इकाइयां, जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, संख्या कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 2 4 3 7 8। अब आपसे इसमें पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हर एक आदमी बता देगा कि इकाई का अंक इसमें 8 है, दहाई का अंक इसमें 7 है, सैकड़े का अंक 3 है, हजार के स्थान का अंक 4 है, और ये 10,000 के स्थान का अंक 2 है। क्लियर? ऐसे तो बिल्कुल आप सबको ही बता देंगे। तो हमको इसमें केवल इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि टॉपिक हमारा वही है। एग्जाम में भी आपसे यही पूछा जाता है। अब क्या कोई नंबर देकर और उस नंबर का इकाई अंक आपसे पूछ लेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। नंबर तो रहेगा, लेकिन नंबर्स के ग्रुप होंगे और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आपसे हम ये कहें कि आप 180 का यूनिट डिजिट बताइए, तो हर एक आदमी बता देगा 0 होगा। बट एक 180 का हम फैक्टर कर दें, इसको हम ऐसे लिखें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 12 × 15 भी कर सकते हैं। तो अगर हम 180 ना पूछकर 12 × 15 पूछे कि इसका आप इकाई अंक बताइए, तो थोड़ा सा आपके लिए एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपेयर में यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी।
अच्छा, इसी को अगर हम चाहें तो आपको हम ऐसे और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और ये 3 इंटू 5 कर सकते हैं ना। तो 4 का मीनिंग हो गया 2 टाइम्स आएगा। तो देखो यहां से 2 बार आएगा, 3 2 बार आ गया और ये 5 1 बार आ गया। तो देखो हम जो लिखे हैं वो है तो 180 ही, ये 180 ही है, बट ये जो है 180 और ये जो 180, इस दोनों में आप देखेंगे ना वैल्यू तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का लिखावट आप देखेंगे ना वो डिफरेंट आपको है। अगर इसमें आपसे पूछे इकाई अंक क्या होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि 0 होगा, बट इसमें आपसे पूछे कि इकाई अंक क्या होगा तो अब आपको अगर प्रोसेस पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं पता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। है तो ये भी 180 है, भी ये भी 180, बट यहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एग्जाम में क्या करेगा कि आपको सिंपल किसी नंबर को नहीं दिया जाएगा, उस नंबर को ऐसे लिखा जाएगा जिससे कि आप सोचने के लिए मजबूर हो, आप सोचें और तब आप आंसर करें। अगर ऐसे सिंपल दे देगा तो सब कोई कर लेगा, फिर कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे आपको दिया जाएगा, तो ऐसा अगर रहेगा तो कैसे आप इकाई अंक निकालिएगा, उसी के हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन जो है कई वैरायटी के होते हैं, कई तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एक सिंपल सा जनरल सीरीज की बात होगी, जनरल सीरीज की बात होगी, जहां पे आपको कोई विशेष वहां पे पावर का कोई लफड़ा नहीं होगा। जैसा आपने देखा होगा क्वेश्चन, आपने अगर देखा होगा तो ऐसे आपने देखा होगा कि 2496 इंटू 7427 ऐसे प्लस 96342 प्लस 7926 ऐसे। ये क्या है, एक सिंपल सा सीरीज है। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। आप यहां पे देखिए इस नंबर का पावर कितना है 1, इस नंबर का पावर कितना है 1, इस नंबर का पावर कितना है 1, इस नंबर का पावर कितना है 1। यानी कि जितने भी नंबर्स आपको सीरीज में दिखेंगे उस सबका पावर आप देखेंगे तो 1 आपको दिखेगा। क्लियर? 1 दिखेगा। तो इस 1 को यहां पे लिखना कोई जरूरत तो है नहीं, आप नहीं लिखेंगे तो भी उसका मतलब एक ही होगा, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर पावर का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा, पावर जो है सब जगह आपको सेम रहेगा। ऐसा सीरीज आपसे दिया रहेगा और इस सीरीज का आपसे इकाई अंक आपसे पूछ लेगा। ऐसा सीरीज आपको दिया जाए और इस सीरीज का आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आप अगर जानते हैं तो आपके लिए तो बहुत ईजी है, बट जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रोसेस है क्या, प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा है कि जब भी आपको प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा है कि जब भी इस टाइप का सीरीज हो तो उसमें जो गिवन नंबर्स हैं, जो गिवन नंबर्स हैं मतलब जो दिए गए संख्याएं हैं, उनमें से हमेशा आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट। आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, और यूनिट डिजिट लेकर अकॉर्डिंग टू साइन चिन्ह के अनुसार आपको जो है सॉल्यूशन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, गिवन नंबर से आपको लेना है यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट लेकर अकॉर्डिंग टू साइन। अकॉर्डिंग टू साइन का मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस करना है, सब्सट्रैक्शन की बात है तो सब्सट्रैक्शन करना है। एकदम सिंपल सी कहानी है। अगर हम इस क्वेश्चन को यहां से अगर हमको बनाना हो कि आप जो है इसका इकाई निकालिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है प्लस के बजाय मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप इसमें से किसका यूज करेंगे, 6 का, यहाँ से किसका यूज करेंगे, 7 का, ठीक ना, यहाँ से किसका यूज कीजिएगा, 2 का, देन यहाँ से आपको यूज करना है 6 का। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, बस सिंपल सी कहानी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 7 से कीजिएगा 42 और 2 में 6 से कीजिएगा 12 आएगा। क्लियर ना? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 42 इंटू 12 आ गया। आप अगर 42 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो रिजल्ट तो एक नंबर ही आएगा ना, और उस नंबर से हमको मतलब नहीं है, हमें उस नंबर का यूनिट डिजिट चाहिए। तो अगर हमको यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो हमको जो है पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करने के बजाय, अगर हम गिवन नंबर का केवल हम लोग यूनिट डिजिट ही लेते हैं, जैसे 42 के बजाय यहां से हम केवल 2 का यूज करें, और 12 के बजाय यहां से भी हम 2 का यूज करें, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का इकाई अंक भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हमें कंप्लीट नंबर्स को यूज नहीं करना है, हमें कंप्लीट नंबर के बजाय उस नंबर का यूनिट डिजिट यूज करना है। तो 42 में हम किसका यूज करेंगे, 2 का, और 12 में किसका यूज करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से जो है गिवन नंबर का या फिर गिवन सीरीज का यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिएगा, अच्छा देखिए, आपने बोर्ड मास का नाम सुना होगा, बोर्ड मास। नहीं सुने हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से है, और ये आपका डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, और ये सब्सट्रैक्शन है। ये आपका बोर्ड मास नियम होता है। तो इसमें जो आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें बी ओ का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे डी ए में एस इसी का यूज होगा। मतलब अगर आपको, अच्छा यहाँ पर इसका भी कोई विशेष यूज नहीं होता है, डिवीजन का भी कोई विशेष यूज नहीं होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन इससे का यूज होता है। तो अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, ये तीनों साइन, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, देन आपको ऐड करना है, देन आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 7296 प्लस 7924 इंटू 9643 प्लस 8429, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट। आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप 6 का यूज कीजिएगा, यहां से 4 का, यहां से 3 का, और यहां से आप जो है 9 का यूज करेंगे। ये प्लस है प्लस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, प्लस तो प्लस। अब देखिए, आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, देन प्लस, देन सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट पहले हम यूज करेंगे। तो 6 प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12, प्लस में आपका 9 है। ठीक है ना, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, देन ये 9 है, तो यहां से 8 और यहां से 9, तो आपका हो जाएगा 27 भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से 8 और 9 करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, जो कि आपका आए कितना, 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इकाई अंक आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। 3 देखिए, क्वेश्चन आपके लिए है 2 3 4 मल्टीप्लाई 793 प्लस 6 2 8 मल्टीप्लाई 9 3 4 5, ये नंबर्स दिए गए हैं, और यहां से आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट क्या होगा आपको फाइंड करना है। ठीक ना, तो यहां से आप क्या यूज कीजिएगा, 4, यहां से क्या यूज करिएगा, 3, यहां से हो जाएगा 8, और यहां से हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिए, मल्टीप्लाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो अब आपके मन में आएगा कि भाई हम कहां पे स्टार्ट करें।
तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है। एक काम जब पूरा कर लेंगे तभी आपको दूसरा काम करना है। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12, ठीक है। तो अब 12 हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम इसमें 8 को ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं, तब आपको प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। तो यहाँ से 4 3 या 12 हो गया, और 8 5 या कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो 52, और यहाँ से आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट 2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का मतलब कि समझिए कि शुरुआत हमने कर दिया है, और डेली आप सबके लिए क्लास लेकर हम आएंगे। आप सबका सपोर्ट हमें मिले तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा और हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा सपोर्ट दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कंप्लीट मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।